अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल न्यू हैं, सीखने वाले। मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि नाप किस तरह लिखा जाता है पहले तरतीब से, और फिर कपड़ों के ऊपर नाप कैसे लिया जाता है। बेसिक चीज़ें पहले आपको बताऊंगी, तो जो है वो आपको नाप लेना और नाप करना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप कपड़ों का नाप लेते हैं तो आप जो है वो इस तरह इस तरतीब से लिख लें। एक बात याद रखिएगा व्यूअर्स, के कपड़ों का नाप जब लिया जाता है तो आप उसको इसी तरतीब से बिल्कुल लिखेंगे। इसी तरतीब से आपने नाप करके तो ऐसे ही लिखना है। तो आप सबसे पहले कमीज़ का नाप इस तरह लिख लें, उसकी लंबाई लिख लें, उसमें दामन घेर जो भी आप लिखना चाहते हैं दामन लिख लें उसका। उसके बाद तीरा लिख लें, ठीक है। चस्ट लिख लें, गुद्दीता कमर लिख लें, ठीक है। गुद्दीता कमर होता है कि आपने कमीज़ की लंबाई जो है वो लंबाई में कमर कहाँ तक रखनी है। बाद लोगों की हाइट कम होती है तो उनकी कमर 12 इंच पर आती है, बाज़ की 13 पे और बाज़ की 14 पर आती है, जिनकी हाइट जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये जब मैं आपको ड्राफ्ट बनाऊंगी तो बताऊंगी कि इसका क्या रोल होता है। आगे आप कमर लिख लें, ठीक है, हिप लिख लें, अपने बाजू और मोरी लिख लें। तो इस तरतीब से आपने नाप लिखना है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कपड़ों पर नाप कैसे लिया जाता है कमीज़ से। चलिए व्यूअर्स, तो मैं आपको कमीज़ के ऊपर नाप कैसे लेते हैं वो बताती हूँ, ठीक है। आपने गौर से देखना है अच्छे से, और आपने सेम इसी तरह करना है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ। स्पेशली मेरी वीडियो ये उन लोगों के लिए है जो नए हैं सीखने के लिए। आपको बिल्कुल जो है वो आसान तरीके से बताऊंगी। आपको कटिंग में, स्टिचिंग में, नाप लेने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उम्मीद है। तो चलिए, आपने ऐसे कमीज बिछा लेनी है, ठीक है। यहाँ से ये साइड जो होती है ये थोड़ी इस साइड डीप होता, तो आपने गले के ऊपर से यहाँ से आपने नाप लेना, लेंथ लेनी है कमीज की, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कमीज की लेंथ आ रही है 39 इंचेस, ठीक है। आपने स्टेप बाय स्टेप नाप लेना है, स्टेप बाय स्टेप आपने उसको साथ लिखते जाना है। 39 इंचेस मेरे पास इसकी लेंथ आ रही है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब आप लेंथ लेते हैं, जब आप कमीज से ऊपर नाप ले रहे हैं कपड़ों का, तो आपने जो मार्जिन रखना है वो आपने साथ में काउंट करके नहीं लिखना। ये जब हम ड्राफ्ट्स बनाएंगे, कपड़े कटिंग करेंगे, तो मार्जिन उस टाइम ऐड करेंगे। आप जब नाप लेंगे तो आपने पूरा नाप लेना है कि जितना आपकी लेंथ है, यानी जो भी आपकी चीज़ परफेक्ट आ रही है आपने नाप में वही लिखना है। आगे आपने उसमें मार्जिन ऐड नहीं करना नाप लेते हुए, आपने ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कमीज की लेंथ ली है। उसके बाद आपने यहाँ से कमीज का दामन लेना है, ठीक है। ये इस तरह से आप कमीज रख लें। यहाँ से आपने कमीज का दामन लेना है, ठीक है। ये दोबारा फिर बता देती हूँ कि आपने जब नाप लिखना है तो नाप जो है वो आपने एग्जैक्ट नाप लिखना है, आपने उसमें मार्जिन ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर मेरा दामन आ रहा है 21 इंचेस, ठीक है, 21। उसके बाद हम लेंगे तीरा, तीरे का नाप लेंगे। और याद रहे कि तीरा आपने कमीज की बैक साइड से लेना है, ठीक है। फ्रंट का गला डीप होता है तो उसमें तीरे में फर्क आ जाता है, कभी कम तो नहीं होता, उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है तीरा, ठीक है। तो आपने कमीज की बैक साइड से अपना जो है वो तीरे का नाप ले लेना है। यहाँ से जो सिलाई आपकी आ रही है, कंधा जहाँ से स्टिच हुआ है वहाँ से लेके दूसरे कंधे तक जितना भी आपका तीरा आ रहा है आप फिक्स उतना तीरा अपना लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 16, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे चेस्ट का नाप, ठीक है। चेस्ट ये बगल के नीचे ये जगह जो होती है ये हमारी चेस्ट पर आ रही होती है, तो यहाँ से हम चेस्ट का नाप लेंगे। बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी करके वीडियो बनाई है मैंने, ताकि जो न्यू सीखने वाले हैं उनको जो है अच्छे से समझ आ जाए। तो ये जो है यहाँ पर चेस्ट मेरी आ रही है 21, ठीक है। ये आप देख लें 21 आ रही है हमारी चेस्ट। उसके बाद व्यूवर्स मैं आपको बताती हूँ कि चेस्ट के बाद हमने लेनी है कमर। वो जो मैं आपको बता रही थी कि गुद्दीता कमर का मैंने आपको बताया था कि वो उसमें कमर की लंबाई ली जाती है। ये देखिए गुद्दीता कमर,
कि हमने ये जो खम बनाना है कमीज़ का, हमारी 18 इंच जहाँ पर कमर आ रही है वो जो है वो हमारी 14 पर आ रही है, 13 पर आ रही है या 12 पर आ रही है। हमने जो कमीज़ का खम बनाना है तो वो कहाँ पर बनाना है, 14 इंच पे आके बनाना है, 13 पर बनाना है या 12 पर बनाना है। तो ये चीज़ यहाँ से लेना बहुत ज़रूरी होती है। ये चीज़ें बहुत कम वीडियो में बताई जाती हैं, मैंने खुद देखा हुआ है। बेसिक मतलब बहुत कम शॉर्ट बताया हुआ होता है। मैं बहुत डिटेल में आपको वीडियो बताऊंगी और आपको नाप लेना और उस पर कटिंग करना सिखाऊंगी, तो बहुत आसान होगा उन लोगों के जो मेरी वीडियो जो देखेगा एक बार, जो बिल्कुल जिसने पहले एक बार भी काम नहीं किया वो फर्स्ट टाइम करेगा। इतनी आसान तरीके से इतनी डिटेल में बताऊंगी कि आप जो है वो कर सकते हैं। और चलें करते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो आ रही है कमर, इसकी आ रही है 14 इंच पर आ रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 14 इंच पर मेरी कमर का खम बना हुआ। तो यहाँ 14 आप चाहें तो ये 14 पर हल्का सा चाक से निशान भी लगा सकते हैं। और ये देखें, फिर उसी निशान के ऊपर आपने अपनी कमर का नाप ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कमर मेरी आ रही है 18.5, ठीक है। गुदी तक कमर आ रही थी हमारी 14 इंच और कमर आ रही है 18। अच्छा जी, इसके बाद में आपको हिप लेना बताती हूँ, ठीक है। यहाँ से कमीज का हिप लेंगे हम, इस तरह जहाँ से आपके चाक बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, इस जगह से यहाँ से आप अपनी हिप का थाई का नाप लेंगे। ये देखिए यहाँ पर, तो ये भी आ रही है 21 इंचेस, ठीक है। हिप आ रही है 21 इंचेस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि बगल से चाक जो है उसका नाप कैसे लेना है। ये देखिए, अच्छे से आपने कमीज को बिछा लेना है, अच्छे से प्रेस करके उसकी सेटिंग कर लेनी है। कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाक अगर कम भी हो तो फिर कमीज फंस जाती है, वहां से भी बुरी लगती है, और अगर ज्यादा हो तो फिर भी प्रॉब्लम होती है। तो आपने ये जो सिलाई लगी हो, बाजू स्टिच हुआ हुआ, बल्कि उसके ऊपर रखना है। और आपने ये जो है जहाँ तक चाक की सिलाई है, यहाँ चाक का एंड हुआ है, वहां तक आपने लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास आ रहा है 13 इंच, ठीक है। ये देखिए 13 इंच पर आ रहा है ये चाक, यहाँ पर रेडी है, ये तैयार लिखना है इतना। और जब हम इसका कमीज के ऊपर ड्राफ्ट बनाएंगे, कटिंग करेंगे, तो हम इसका स्टिचिंग में जाने का अलग से मार्जिन रखेंगे, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जब आपने कमीज के ऊपर नाप लेना है तो आपने सिर्फ वही चीजें लिखनी है जो आपकी फिक्स नाप है। आपने लिखने के टाइम मार्जिन ऐड नहीं करना। मार्जिन आप जब आप कटिंग करेंगे, ड्राफ्ट्स जब बनाएंगे आप कपड़े के ऊपर, तब आपने मार्जिन ऐड करना है। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि हमने जब नाप लिया है तो हमने फिक्स चीजें लिखनी है, और ड्राफ्ट्स के टाइम हमने मार्जिन ऐड करना है। ये आपको जहन में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर कमर के बाद बगल से चाक आता है, ये यहाँ पर ऐड नहीं किया हुआ, तो ये यहाँ पर मैं लिखती हूँ, ये आ गया हमारे पास 13, ठीक है। उसके बाद हिप हो गए, बाजू का। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि बाजू की लेंथ कैसे लेनी है। ये देखिए, वीडियो को आपने एंड तक देखना है, गौर से देखना है। जो चीज़ समझ ना आए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ये जो है ये देखिए, बाजू मेरे पास आ रहा है 18.5, ठीक है। इसी तरह आगे हम जो है बाजू मोरी लिखेंगे। मोरी का भी डिफरेंट नाप होता है, हर किसी का अपना अपना होता है। 5 से लेके ये 12, 13 तक हर किसी की अपनी चॉइस होती है, जैसे वो रखना चाहे। 5 से स्टार्ट होता है। अच्छा, ये जो है वो 7.5 आ रही है मेरे पास इसकी, ठीक है। तो आपने सेम वही लिख लेना है। चलिए जी, मैंने व्यूअर्स आपको नाप इसमें कैसे तरतीब से लिखना है, फिर कमीज के ऊपर नाप कैसे लेना है, कैसे लिखना है, वो मैंने आपको नाप लिखना और नाप करने का तरीका बताया अभी आपको। आपने सेम इसी तरीके से जो है वो नाप लिखना है और नाप करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
कि उसमें मार्जिन किस चीज़ में कितना मार्जिन रखा जाता है और कैसे आप